मोदी के पास जाते ही ये पत्रकार तो कहते हैं पर्स कहाँ रखते हो, पेन कौन सी जेब में रखते हो, अंडरवियर कौन सा पहनते हो। ये ऐसे होता है प्रधानमंत्री से इंटरव्यू। भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो मीडिया के सामने आने से डरता है। 56 इंच की छाती है इसकी, कौन से मीटर से नाप दी, 56 इंच की छाती। ईश्वर की दलाली करते हैं राम के नाम पे, आपकी महंगाई को दबा रहे हैं राम के नाम पे, बेटियों के बलात्कार करते हैं राम के नाम पे, बम फोड़ते हैं राम के नाम पे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सन्यासी है, भगवा पहनती है, बम फोड़ती है समझौता एक्सप्रेस में, मालेगांव बम ब्लास्ट में हेमंत करकरे की हत्या करवाती है जेल के अंदर से। कि जब देश की सेना मोदी की सेना बन जाएगी, जब देश का सिस्टम मोदी का सिस्टम बन जाएगा, भारत का नहीं रहेगा, तो हमारे लिए अंग्रेज हो गए, हमारे लिए संगी हो गए। हमें अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्टूडेंटों को कैसे मारा, लाइब्रेरी में घुस के कैमरे तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आप कैमरे, क्यों तोड़ते हैं आप कैमरे? बेटियों को भी मारते हैं, बेटियों पे झूठे मुकदमे लगाते हैं, वो टूल किट वाला मामला। आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी आपके साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दिल्ली पुलिस तो सरकार के कहने पे चल रही है, उसका नाम बेकार में दिल्ली पुलिस रखा है, मोदी की पुलिस नाम रखना चाहिए। लोकतंत्र की और अगर दिल्ली पुलिस की आप कार्यशैली देखेंगे तो आप देखिए, अभी कुछ समय पहले कपिल मिश्रा ने दिल्ली में दंगे कराए थे, उसमें किस प्रकार से इन्होंने चार्जशीट बनाई, स्वयं मजिस्ट्रेट ने चार्जशीट को फेंक दिया था। तो ये तो दिल्ली पुलिस की सत्यता है। उस लड़के की मौत गोली लगने से ही हुई थी, उसके प्रमाण भी थे, दिखाएं उसकी शकल को। अगर इन्होंने पोस्टमार्टम किया, फोटो खींचे होंगे, दिखाएं। यहाँ से लग के यहाँ से क्या चीज ऐसी घुसी कि यहाँ से भेजा बाहर हो गया, वो गोली ही लगी थी। लेकिन आज दमनकारी नीतियों के साथ सरकार कार्य कर रही है, पूरा देश जानता है और देश आज समझ भी रहा है। स्टूडेंटों को कैसे मारा, लाइब्रेरी में घुस के कैमरे तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं आप कैमरे, क्यों तोड़ते हैं आप कैमरे? बेटियों को भी मारते हैं, बेटियों पे झूठे मुकदमे लगाते हैं, वो टूल किट वाला मामला। आप कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भी आपके साथ नहीं है? बिल्कुल नहीं है, दिल्ली पुलिस तो सरकार के कहने पे चल रही है, उसका नाम बेकार में दिल्ली पुलिस रखा है, मोदी की पुलिस नाम रखना चाहिए। लोकतंत्र की हत्या कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस बिल्कुल भी संविधान का पालन नहीं कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। अगर हमारा देश आज संविधान के लिए नहीं लड़ेगा तो आगे आने वाले दिनों में ये तो घर में घुस के मारेंगे। आप हमारे किसान नेताओं पे एनआईए क्या भेजती है? सम्मन। क्या अधिकार है एनआईए का किसान नेताओं को सम्मन भेजने के लिए? क्यों? क्योंकि किसान आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अपना अधिकार मांगना क्या देशद्रोह हो गया? आप सरकार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहा हूँ। सरकार ऐसे कार्य कर रही है तो बोलना तो पड़ेगा, देश का मामला है, संविधान बचाने का मामला है। हमारे क्रांतिकारियों ने आजादी मंच पे खड़े होकर भाषण दे के नहीं प्राप्त की है, हमारे क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ है, तमाम क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया, तब ये आजादी नसीब हुई है। और नरेंद्र मोदी देश को गुमराह करके, कभी धर्म के नाम पे, कभी हिंदुत्व के नाम पे, हमारे देश के नागरिकों को गुमराह करके किन परिस्थितियों में देश ले आए हैं। आज नरेंद्र मोदी अपनी नाकामी क्यों छुपाते हैं? रुपए की क्या हालत है? आज देश की जीडीपी किन स्तर पे है? क्यों हमारे देश पे बोझ बने हुए हैं नरेंद्र मोदी? दिन पे दिन महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, आम नागरिक का, गरीब का जीवन पालन पोषण समाप्त होता चला जा रहा है। बात कर रहे हैं कि अब जो है किसान जो है, जो गार्डन है वहाँ पे इंडिया गेट पर, वहाँ पर खेती करेंगे। क्यों नहीं कर सकते खेती? क्या हमारा देश नहीं है? ये दिल्ली हमारी तो है, क्या मोदी की है दिल्ली? राष्ट्रीय धरोहर है ना, राष्ट्रीय कौन सी धरोहर? लाल किला भी तो राष्ट्रीय धरोहर था। सारी राष्ट्रीय धरोहर तो बेच रहा है भारत का प्रधानमंत्री, भारत माता की जय करते करते। आज तक देश में ऐसा प्रधानमंत्री आया ऐसा प्रधानमंत्री? लाल किला आते ही बेच दिया अपने उद्योगपति साथियों को। जो भी हमारे भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है, सारी उद्योगपतियों को, रेलवे क्या किसी के बाप की थी? राष्ट्रीय संपत्ति थी। LIC हमारी थी, कहाँ गई सब? सारी उद्योगपतियों के हवाले। अब हमारा जीवन कहाँ बचा हुआ है? आप बताइए किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है। अब वो राष्ट्रहित में हो गई महंगाई, गरीब आज सिलेंडर भरा नहीं पा रहा। आज आम नागरिक बेचारा सर्विस में जो है 1 लीटर पेट्रोल में जो अपने चक्कर मारा करता था 70 रुपए लेके, आज 100 रुपए पार कर गई है पेट्रोल। इन विषयों को जनता के सामने ना आ पाए, इनके प्रवक्ता हैं, नेशनल प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के संदीप चौधरी, रजत शर्मा, रूपका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, पत्रकार नहीं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हम अगर यहाँ से कोई सरकार की नाकामी सामने लाएंगे जनता के, तो ये लोग जवाब देंगे। डिबेट में बैठालते हैं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूरी बात रखवाते हैं, और जो इनकी नीतियों का खुलासा करे उसकी बात काट देते हैं, आवाज बंद कर देते हैं। नेता को जवाब नहीं देने देंगे, स्वयं रोहित सरदाना जवाब देंगे, रूपका लियाकत जवाब देगी, अंजना ओम कश्यप जवाब देगी। हिंदुत्व की, राष्ट्रहित की बात करके कैसे टीवी पे बैठकर प्रोपगेंडा चलाया जाता है? नेशनल टेलीविजन पर आपके लिए वो डिबेट है क्या? वो डिबेट है क्या? आए अंजना ओम कश्यप एक बार आपकी तरह मुझसे इंटरव्यू ले आके आए, रजत शर्मा मुझे
बुलाए एक बार आपकी अदालत में, मैं इसकी आपकी अदालत में इसका वो करूं डीएनए। आज तक मोदी का डीएनए क्यों नहीं करा? 6 साल में मोदी प्रधानमंत्री बना है, मोदी ने 6 साल में भारत के लिए क्या करा, एक बार डीएनए करके बताए। मोदी के पास जाते ही ये पत्रकार तो कहते हैं पर्स कहाँ रखते हो, पेन कौन सी जेब में रखते हो, अंडरवियर कौन सा पहनते हो। ये ऐसे होता है प्रधानमंत्री से इंटरव्यू? भारत का पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो मीडिया के सामने आने से डरता है। 56 इंच की छाती है इसकी, कौन से मीटर से नाप दी? 56 इंच की छाती। जो देश का प्रधानमंत्री आज देश की वास्तविकता जनता के सामने नहीं ला पा रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, वो मोदी है तो मुमकिन है। किसानों की एमएसपी क्यों नहीं दे पा रहा? अगर मोदी है तो मुमकिन है। क्यों नहीं हमारा अधिकार हमें दे रहा है कि हम ये देशद्रोह कर रहे हैं? साफ तौर पर बात कर रहे हैं, आपको लगता नहीं कि आप भी सदमे आ सकते? हम भारत के नागरिक हैं, आई समझ में। चंद्रशेखर भी इसी देश का था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी इसी देश का था, सतगुरु भी इसी देश का था, हम भी इसी देश के हैं। सरकार अंग्रेजों के चाटुकार सरकार है, जे आरएसएस के लोग हैं, जो भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले लोग हैं और कहते हैं गांधी की वजह से। आप बताओ गांधी कौन था? राष्ट्रपति था क्या? गांधी उस समय खुद देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो फांसी कैसे माफ करा देता? कैसे माफ करा देता? जब ब्रिटिश सरकार की अदालत ने आरएसएस के गवाहों के बिना पे हमारे भगत सिंह को फांसी दे दी, महात्मा गांधी के बाप लग रहे थे उस समय जो वो फांसी माफ करा देते। अभी हमारा सुप्रीम कोर्ट मुझे फांसी दे दे, कौन माफ करा सकता है देश में? बताइए आप। जब हम गुलाम थे, गांधी गुलाम थे, तब गुलाम देश के नेता थे, आजाद नहीं करा लिया था जब भगत सिंह को फांसी दी गई थी। ऐसे तो गुमराह करते हैं। गवाही खुद दो, हमारे क्रांतिकारियों को फांसी पे लटकवाओ और राष्ट्रवादी बनो तुम। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट है। वो तो है ही। केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं इतने दिन से, 3 महीने से? सकते हैं कि किसानों के लिए गलत है डेथ वारंट। डेथ वारंट का ही मतलब है जब किसान अपनी जमीन पे नौकर बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उद्योगपति हमारी जमीन पे लोन ले लेंगे, किसान को तो लोन मिलता नहीं, इनके लिए लोन तैयार खड़ा है और फिर हमारी फसल उस हिसाब से लेंगे कि आलू इसमें से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, कड़े में से, कि गेहूं मोटा कैसे हो गया, नहीं लेंगे। अभी आप देखिए पंजाब में कई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की लोगों ने, धान खरीदा ही नहीं गया, उनकी खेती खराब हो गई, अब वो धान सड़ रहा है उनके पास, वो तो मर गए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, गन्ना किसानी, चीनी मिल वाले पेमेंट ही नहीं करते। कोर्ट कहता है 14 दिन में पेमेंट नहीं करेंगे तो ब्याज समेत पेमेंट होगा। कोर्ट की बात को मानते नहीं पीएम मोदी, हमें ज्ञान बांट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से देश के किसान को नौकर बनाना चाहते हैं, उसकी जमीन का, उनकी जमीनें हड़पना चाहते हैं और इस देश में को बाजारू बनाना चाहते हैं कि इस देश में अय्याशी करने लोग आएंगे और उनकी ये किसान और मजदूर उनके टॉयलेट साफ करेंगे। हमें 1942 में ले जाना चाहते हैं, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। एक और टिकैत साहब महापंचायतें कर रहे हैं पूरे भारत में, बेबस महापंचायतें कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि ये चंद जो है एरिया के किसान है। तो आपको क्या लगता है कि महापंचायतों से पूरे वर्ल्ड का किसान या पूरे देश का किसान आपके समर्थन? हमारे दुर्भाग्य, देश का चौथा स्तंभ जिसे हम मेनस्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता के तौर पर काम कर रहा है। तो इस दुर्भाग्य के कारण हमें मजबूरन हमारे नेता राकेश टिकैत जी को जगह जगह जाके महापंचायतें करने पड़ रही हैं, जहां से संदेश गांव गांव तक पहुंच चुका है। पूरे भारत का किसान आंदोलित है, जगह जगह पे आंदोलन हो रहे हैं। और जो ये आपके नरेंद्र तोमर जी कहते हैं कि भीड़ से कानून वापस नहीं होते, बंगाल में पैसे ले जाके भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहे हैं? फिर जब भीड़ से कानून समर्थक है वो, तो ये आंदोलनकारी ये कौन है? ये भीड़ काय की है? फालतू की है। भीड़ ने देश आजाद कराया था, भीड़ ने देश आजाद कराया था। भीड़ ही वो है जो वोट डालती है। जनता को भीड़ मत कहो, ये लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाओ। यही भीड़ है, यही जनता जिसने आपको प्रधानमंत्री बनाया, यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो लोग हैं जिनने आपको 72 सीटें 2014 में दी थी। यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आपके वोटर हैं। भीड़ कह के मजाक मत उड़ाओ, आगे आने वाले दिनों में भीड़ क्या होती है आपको पता पड़ जाएगा। भीड़ की बात आपने करी, टिकैत साहब इसी भीड़ पे कह रहे हैं कि एक दिन यही भीड़ अंबानी अडानी के गोदाम तोड़ेगी। आज हिंसात्मक कार्रवाई, ऐसा है, हम हिंसात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, हम यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं। ऐसा होता है तो जब ऐसा होता है, अगर हमारे साथ जैसा 28 तारीख को किया गया, अगर हमारे साथ हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ ऐसा किया जाएगा, अगर हमारे संविधान के द्वारा खड़ी की गई इस देश के सिस्टम, यानी कि पुलिस को ले लो चाहे सेना को ले लो, अगर ये पुलिस और सेना मोदी की बन जाएगी, हमारे देश की ना होके भारतीय पुलिस अगर मोदी पुलिस बन जाएगी, भारतीय सेना अगर मोदी की सेना बन जाएगी, तो क्या हम अपने देश को गुलाम बन जाने दें? कि पुलिस भी मोदी पुलिस, सेना भी मोदी सेना, मीडिया भी मोदी मीडिया। अच्छा, आपके समर्थन में हिंदुस्तान में से कोई नहीं है क्या? दुर्भाग्य है ना, हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने 12 जनवरी 2018 को कहा था लोकतंत्र खतरे में है।
एक हमारे देश का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है, राज्यसभा में चला जाता है, राजनीति कर रहा है, तो मोदी की हुई न्यायपालिका नहीं हुई। एक आईपीएस बंजारा वहां पे आज सरकार के साथ है। कितने सरकार के सिस्टम में बैठे लोग जो रिटायर हो रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आरएसएस के लोगों को सचिव बनाया जा रहा है। अपने रघुराजन साहब जैसे हमारे देश के गवर्नर से इस्तीफा लेके आप आरएसएस के ऐसे व्यक्ति को, आज वो दास जो गवर्नर है उसे गणित नहीं आता है लेकिन वो गवर्नर है, जिसके परिणाम हमारा देश भुगत रहा है। आपको समझना पड़ेगा सिस्टम में आज जो लोग लाए गए हैं 2014 के बाद से आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने सिस्टम ध्वस्त कर दिया है। एसएस मुरलीधर ने रात उनको इनके भाजपा नेता कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेज वर्मा, रागिनी तिवारी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, रातों रात ट्रांसफर हो गया। आप बताइए, चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के गढ़ को बांटने के लिए कितने चरण में चुनाव कर दिया और उतनी ही सीटों पे दूसरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, एक बार में हो रहे हैं। अगर ये सिस्टम आज मोदी का नहीं हो गया तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? चुनाव आयोग ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। बिहार के चुनाव में चुनाव आयोग का सत्य पूरे देश के सामने आया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब देश की सेना मोदी की सेना बन जाएगी, जब देश का सिस्टम मोदी का सिस्टम बन जाएगा, भारत का नहीं रहेगा, तो हमारे लिए अंग्रेज हो गए, हमारे लिए संगी हो गए। हमें अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो पूरी भगवा सरकार ईश्वर को तो मानती है। कहाँ भगवा सरकार? राम को तो सबसे ज्यादा वही मानती है। ईश्वर की दलाली करते हैं राम के नाम पे। आपकी महंगाई को दबा रहे हैं राम के नाम पे, बेटियों के बलात्कार करते हैं राम के नाम पे, बम फोड़ते हैं राम के नाम पे। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर सन्यासी है, भगवा पहनती है, बम फोड़ती है समझौता एक्सप्रेस में, मालेगांव बम ब्लास्ट में हेमंत करकरे की हत्या करवाती है जेल के अंदर से, पुलवामा करवाने में भी इसी का पूरा षड्यंत्र रहा, तभी तो सांसद बनी बैठी हुई है। जो लोग ट्वीट करते हैं सचिन तेंदुलकर जैसे देश के किसानों की आवाज दबाने के लिए, उनके बच्चे को आईपीएल में जगह दे दी जाती है। आप समझिए किस प्रकार से आज देश का नागरिक स्वार्थी और लालची बन चुका है। आगे आने वाले दिनों में इनको अपने ये दंड भोगने पड़ेंगे।